लेवल प्लेइंग होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बीजेपी तो प्रचार करेगी और आपको रोकेगी, ऐसा तो ना वो भी सोच रहे होंगे। सोम साहब, आपका क्या कहना है इस पर कि क्या फिलहाल के लिए जो भी कोर्ट की टिप्पणी आई है, वो कोर्ट से हम थोड़ा हट जाते हैं, लेकिन वो प्रासंगिक तो है, प्रैक्टिकल तो है, क्योंकि इस समय जो स्थिति हम देख रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि यहां से हम किस तरफ बढ़ जाएंगे, आगे ये नया वेरिएंट कितना हमको नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता। जैसा चारू जी को कह रही थी, पूरा देश यही दुआएं करेगा कि भाई ये ठीक है, फैलता ज्यादा है लेकिन संक्रामक ज्यादा है, पर हो सकता है फैटेलिटी कम हो सकता है हमें ज्यादा हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े, लेकिन ये कोई कह नहीं सकता इस समय। ठीक है, आपका क्या मत है कि क्या अगर इस समय सभी राजनीतिक दल मिलकर फैसला करते हैं कि हम कम से कम भीड़ जुटा के, कम से कम लोगों को एक जगह इकट्ठा करके प्रचार को दूसरे माध्यमों से करने की कोशिश करें, तो उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड बनता है? देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि आज देश पूरा सामान्य स्थिति में है। आप देख लीजिए, कोरोना काल के समय कोरोना से इतनी मौतें नहीं हुई जितने लोग भूखे मर गए हैं, भूखमरी से मरे हैं, और लोग पलायन के दौरान मरे हैं। और रही बात इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी की हम बात करें तो उनका सम्मान है, उच्च न्यायालय का सम्मान है, और उनके निर्देश का अनुपालन होना भी चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा और अनुरोध करता हूँ, हमारी बड़ी बहन हैं बैठी हुई हैं चारू प्रज्ञा जी, इनसे कहूँगा, अपील करता हूँ कि सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी रैलियाँ हैं, उत्तराखंड में जितनी भी रैलियाँ कर रहे हैं, आने वाली जो रैलियाँ हैं उनको स्थगित करें, और पहले वो ये कदम को देश के लिए, देश हित के लिए प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए। और देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो जनता है, और जब हम लोग आम नागरिक सुरक्षित रहेंगे तभी हो सकता है चुनाव की कोई इतनी, मैं समझता हूँ स्वास्थ्य सबसे पहले है, चुनाव फिर भी हो सकते हैं, पर ये लोग इस तरह के कदम बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। आप देख लीजिएगा, ये अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर, उनकी, हमारी पार्टी की जो रैलियों में जो जनता भीड़ उमड़कर आ रही है, उससे ये लोग घबरा गए हैं और डर, ये इतने भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा का सफाया सुनिश्चित कर दिया है, इसके बाद आप बोल दीजिए, ये इनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स जो कहते हैं उनका भी सम्मान है और सभी को अनुपालन भी करना चाहिए। तो सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जितनी भी उनकी रैलियां हैं आने वाले समय में उनको स्थगित करे। हम लोग भी तैयार हैं और जनता से बड़ा कोई नहीं है, और जनता के हित के लिए ये कदम उठाना भी चाहिए। पर ये लोग इसको एक ओमिक्रॉन के नाम पर ये भय व्याप्त कर रहे हैं और जनता के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, जिससे अफरा तफरी मचे और फिर लोग पलायन करने पर मजबूर हो जाए। फिर लोगों की, आप देख लीजिए, लोग रेलवे ट्रैक्स पर मर गए, कोई व्यवस्था नहीं, कोई संस्था नहीं। मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। सोम साहब, कौन भय पैदा कर रहा है, ये बात मैं नहीं समझ पाया। भय कौन पैदा कर रहा है? नहीं विपिन जी, इस बात से मैं बहुत, ये आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ ऑफेंस इन दिस। समाजवादी पार्टी का एकमात्र काम रहा है झूठ फैलाना जनता के बीच में। किस बात का डर फैलाया जा रहा है? क्या वही सवाल पूछा है, वही सवाल पूछा है चारू जी से। चारू जी, मैंने आपकी बात को बड़े गंभीरता से सुना है। हाँ, चारू जी, मैं आपके पास आता हूं, पर मेरा भी सवाल सोम साहब से यही है कि ये बात कहां से आई और कौन डर फैला रहा है, आप साफ साफ बताइए ना। देखिए, जब संस्थान ही और एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे तो जनता का विश्वास स्वतः ही उड़ जाता है। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस का क्या हाल है। कोई होटल में कोई आम आदमी अपने बच्चों के साथ है तो उसको मार डालते हैं। विवेक तिवारी की हत्या हो जाती है। एसआईटी पर इनको, हम लोगों को नहीं, आप डर फैलाने वाली बात कह रहे थे, ओमिक्रॉन का वो वाली बात मारी हो रही है। तो ये बिल्कुल ये इनकी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स है और भाजपा की। नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। सोम साहब, एक मिनट डर से एक मिनट लोग, प्लीज विपिन जी मुझे बोलने, मैं आ रहा हूं, मैम आपके पास आ रहा हूं, एक बार समझ तो ले कि वो क्या कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। सोम साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो आपने एक बात कही कि ओमिक्रॉन का डर फैलाया जा रहा है, कौन वो फैला रहा है? मैं वो जानना चाह रहा था।
देखिए, जब इनकी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स इनको पता लग चुकी हैं और आंकड़े जनता के सामने खुद पूरा देश देख रहा है कि अखिलेश जी की रैलियों में लोग, जयंत चौधरी की रैलियों में तमाम लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है, और जहां प्रधानमंत्री की रैलियां होती हैं, योगी आदित्यनाथ जी की रैलियां होती हैं, उसमें ये लोग मतलब पैसे और चंदे के बल पर वहां पे लोगों को इकट्ठा मुझे कर रहे समझ नहीं, हैं आप मेरी और बात कभी का भीड़ जवाब नहीं दे पहुंच पा रहे सर। आप तो मतलब आप ये डर- कहना चाह रहे हैं कि ये डर गए हैं इसलिए भ्रम फैला रहे हैं कि ओमिक्रॉन फैल जाएगा तो रैलियां बंद कर दो। कोर्ट का सहारा लिया है। नहीं, चारू जी, ठीक है, चारू प्रज्ञा, फिर इन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया है जी और धन्यवाद। हाईकोर्ट से अनुरोध देखिए किया है। मैं एक मिनट, आपकी बात सबने सुन ली अभिषेक जी, एक मिनट रुक जाइए। अब आप रुक जाइए। अब आपका जो ये कंफ्यूजन है, जिस कंफ्यूजन में आप डूबे हुए हैं, उसको हम क्लियर करते हैं। पहली बात तो आप यहाँ पर बैठकर ये बता रहे हैं कि आप गर्व ले रहे हैं इस बात पर कि लाखों लोगों को आप एक जगह लाकर इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी ही बार में आप बोल रहे हैं इस बात से भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी रैली ना करे, आप करते रहें। तीसरी बात, आप डर फैलाने की बात करते हैं कि आपको डेटा नहीं दिखाई देता, क्या आपको दुनिया नहीं दिखाई देती, क्या आपको वेव 1 और वेव 2 का इंपैक्ट नहीं दिखाई देता। ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन तक को बीजेपी की वैक्सीन बोल दिया था। ये वही लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि देश का जो सिस्टम है, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो ठीक से चले, क्योंकि इनको फायदा उस चीज से होता है। तो चाहे ये डर फैलाने की बात हो, चाहे कोरोना को झूठ बोलने की बात हो, या वैक्सीनेशन को गलत बोलने की बात हो, समाजवादी पार्टी खुद ही कंफ्यूज रहती है। बीजेपी वैक्सीन बोलते हैं, जरूरत पड़ती है तो खुद जाके वैक्सीन लगाते हैं, कहते हैं ओमिक्रॉन के नाम का डर है, लेकिन डर की वजह से सिर्फ एक पार्टी अपनी रैलियां स्थगित कर दे। इन्हें पता ही नहीं है ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, अगर कोरोना है तो वो सबके लिए है, और आज जो टिप्पणी करी गई है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं करी है, वो वो हाई कोर्ट ने करी है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने करी है। तो अगर आपको ये भी फर्क नहीं समझ में आ रहा अभिषेक जी, मुझे लगता है आप एक बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में इस डिबेट पर आकर बैठे हैं, और आप इस कंफ्यूजन को पहले दूर करिए। ओमिक्रॉन जिसको अटैक करेगा वो उसकी पार्टी नहीं देखेगा, और दूसरी बात, वैक्सीन जिसकी सुरक्षा करेगा वो उसकी भी पार्टी नहीं देखेगा। ठीक है, सप्पल साहब यहाँ कुछ कहना चाह रहे थे। हमने सर्वे की रिपोर्ट तो 2019 में भी देख ली थी, उसका नतीजा भी आपने देखा है। लगाना चाहिए था तो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे और देश महामारी से जूझ रहा था, तब प्रतिबंध लगना चाहिए था, तब प्रधानमंत्री को पहल करनी चाहिए थी, सर्वोच्च न्यायालय को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए था। अब जब सब सामान्य स्थिति में है तो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र की बू आती है, और ये षड्यंत्र है, इसका खुलासा होना चाहिए। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की से भी अपील करेंगे, चुनाव निर्धारित समय पे होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की हाथ। मुझे थोड़ी आपकी बात कम समझ में आ रही है, लेकिन बहुत समय है, आपकी बात समझेंगे। सप्पल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात सुन लेते हैं जी। नेतृत्व की सरकार चाहिए। मैं इस डिबेट को बिल्कुल टेक्निकल आधार पर रखना चाह रहा हूं जी। उसका कारण यह है कि कोरोना का थर्ड वेव की दस्तक सबको सुनाई दे रही है, सबको, और क्या हो सकता है उस पे बात होनी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि चारू जी ने लगातार ये बोला, तारीफ और उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन जज साहब ने तारीफ की उसी दिन नमामि गंगा के चेयरमैन ने ये भी बोला कि गंगा जो है शवों का डंपिंग यार्ड बन गया था। तो ऐसा नहीं है कि तारीफ को चुनेंगे और आप बाकी चीजों को नहीं चुनेंगे। ये देश आपका है, जो लोग मारे गए थे वो भारत के नागरिक ही थे, वो इसी देश के नागरिक थे। लेकिन आज जरूरी क्या है कि कोरोना से निपटना कैसे आपको अगली वेव से, क्योंकि अगली वेव से निपटने के लिए आप बात नहीं करेंगे और केवल ये बात करेंगे रैलियां नहीं हो या चुनाव टाले जाएं, तो बात अधूरी रहती है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये एफिडेविट दिया था कि दिसंबर अंत तक 186 करोड़ वैक्सीन हम लगा देंगे, और आज एक हफ्ता बचा है और उसमें अभी 25% हम दूर हैं। अभी 46 करोड़ वैक्सीन, अभी 140 करोड़ लगी है कुल मिला के वैक्सीन। बूस्टर डोज की हम बात नहीं कर रहे हैं, बच्चों की वैक्सीन की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनकी बात आप करेंगे तो हम समझेंगे कि सरकार जो है सीरियस है कोरोना से अगले वेव की तैयारी के लिए। दूसरी बात, इस देश में मोदी सरकार ने 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे अप्रैल में, जो कि तैयारी पे काम करेंगे। अब हमारी डिमांड है कि उन एम्पावर्ड ग्रुप ने क्या काम किया है वो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ साझा किया जाए, ताकि सारे मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार मिलकर इस मुसीबत से मुकाबले की तैयारी अब शुरू करें। क्योंकि जब वेव आती है तो कितनी तीव्रता से आती है ये हम सब देख चुके हैं। और चारू जी ये मत बोलिए कि लाखों लोग रैली लाने पे कोई गर्व कर रहा है। गर्व तो प्रधानमंत्री जी ने किया था उस दिन
17 अप्रैल को जब कुंभ को उन्होंने कॉल ऑफ कराया था बात करके, और सेम डे वर्धमान में रैली करके बोला था जहां तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। तो गर्व करने वाली बात पे मैं नहीं आना चाहता हूं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो वैक्सीनेशन में अभी कमियां हैं, बूस्टर डोज शुरू कीजिए, बच्चों की वैक्सीन शुरू कीजिए, और जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो आपकी सरकार ने खुद बनाया था, आप उससे बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, 25% पीछे हैं। जो हो गया वो मत बताइए, जो नहीं हुआ वो टारगेट बहुत बड़ा है, उस पे आप बात कीजिए। जी चारू जी, क्विकली आंसर कर दीजिए, आपको फिर मुझे हर्षवर्धन जी के पास जाना है, क्योंकि अभी ठीक है, ये सारी बातें आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी आज का मुद्दा